हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मल्टी लाइनर इनपुट। मतलब देखो, जो अपन ने एंट्री बॉक्स पढ़ा था उससे आप क्या लेते थे? इनपुट लेते थे। अब वो जो इनपुट होता था आपका वो हमेशा सिंगल लाइन होता था, कुछ वर्ड्स का या फिर एक सिंगल लाइन का। उससे ज्यादा आप उसमें नहीं लिख सकते थे, मतलब 2-3 लाइन्स नहीं लिख सकते हो और उससे ज्यादा। तो इसी केस में एंट्री मारी आपकी टेक्स्ट में। ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, ये मल्टी लाइनर को अलाउ करता है। ठीक है, इसमें आप सेट कर सकते हो कितनी लाइंस आप अलाउ करते हो एज एन इनपुट टेक करने के लिए। दूसरा ये कि विड्थ कितनी होगी, मतलब कैरेक्टर कितने लेंगे। तो होता है ना 230 वर्ड्स, इस टाइप से। ये तो हो गया आपका इंट्रो। अब आ जाते हैं हम टेक्स्ट पे। तो सबसे पहले आपको बनाना है क्या? विंडो। तो ये देखिए बन गई विंडो। ओके, मैं नहीं बनाने वाली, हम बहुत आगे पहुंच गए हैं अब इन सब चीजों के लिए कि मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से विंडो बनती है। तो यहाँ पर टाइटल दे देते हैं। आज का जो हमारा टाइटल है दैट इज टेक्स्ट बॉक्स, यही पढ़ रहे हैं हम। एंड इन द लास्ट लाइन जो आपकी होती है वो होती है रूट मेन लूप। तो चलो आपको सिखाते हैं कि क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो ये जैसे मैंने टेक्स्ट इनपुट नाम का एक वेरिएबल बना लिया और क्या करा मैंने, टीके डॉट टेक्स्ट विडगेट लिया है। इससे आप टेक्स्ट ले सकते हो। कहाँ पर प्लेस करना है इसको? रूट पर प्लेस करना है। ठीक है, इसको पैक कर देंगे। ये लीजिए, ये आपका डॉट पैक हो गया। अब आप क्या करोगे? अब इसको पहले रन करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, हाँ यहाँ पर बहुत, ये देखो, ये इतना सारा आ गया वो पूरा की पूरा। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये पूरा की पूरा आ गया, यहाँ से यहाँ तक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। वेट अ मिनट, ज्यादा छोटा हो रहा है। 350 एंड दैट शुड बी 400। अब देखते हैं और इसका कुछ कलर कर देते हैं सो दैट यू कैन सी। आई थिंक एफ जी होता भी है कि नहीं, बीजी होता होगा। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, फेवरेट लाइट ब्लू। चलो देखते हैं। ये देखो, इतना बड़ा आपका ये जो पूरा टेक्स्ट बॉक्स बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक के। अब जब तक कि आप इस पर आप कुछ लिख सकते हुए, देखो ये हम लिख पा रहे हैं। जितना चाहे उतना इंटर करने के बाद भी खत्म नहीं होती है स्क्रीन। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी, इसकी हाइट और विड्थ सेट करना पड़ेगी। तो चलो वो सेट करना सिखाते हैं आपको। राइट, सबसे पहले करो इसको बंद। ओके, अब ये यहाँ पर हाइट ले ली। तो हाइट में आप वो लिखते हो जितनी लाइंस आप देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरी टोटल 10 लाइंस देनी है। ठीक है, 10 लाइंस अलाउ करनी है मुझे। HEI होता है, HEIGHT, हाइट। ठीक है, अब विड्थ में जितने कैरेक्टर आप अलाउ करना चाहते हो, तो 10 लाइंस में एटलीस्ट 40 तो होना चाहिए। राइट, अब नाउ लेट्स सी। और साथ साथ में इसका बीजी कलर भी दे देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन सी स्क्रीन है और कौन सी रूट विंडो है और कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये लीजिए लाइट ब्लू। कहाँ पर? यहाँ पर लाइट ब्लू करना था। My bad. Let's see. Now you can say ये आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ भी लिख दिया है मैंने। देखो 3-4 लाइन हो गई, 5-6-7-8-9 एंड दिस इज 10। ये हाइट थी जिसने सेट करा कि 10 लाइन जा सकती है। ठीक है, और कैरेक्टर कितने दिए हैं आपने? 40 दिए हैं। ऐसा। अब देखो उसके बाद इसको स्क्रॉल कर पा रहे हो आप। तो देखो टेक्स्ट बॉक्स बन गया, उसमें से वैल्यू आ रही है, लेकिन वैल्यू को लेना पड़ता है। तो वैल्यू को ले लेते हैं हम एक डेटा नाम के ऑब्जेक्ट में। क्या करोगे आप यहाँ पर वेरिएबल में, सॉरी, ये जो आपने लिया है ना टेक्स्ट इनपुट डॉट गेट, गेट मेथड कॉल करोगे। अब गेट मेथड में आपको याद रखना है कि आपके पास है यहाँ पर मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल वर्ड्स।
तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट लाइन, पॉइंट लगाओगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लाइन फर्स्ट कैरेक्टर, कैरेक्टर्स लिस्ट इन सब के लिए इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। अगर आप ये लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, सेकेंड लाइन और फर्स्ट सेकेंड लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करना। कहाँ तक के जाना, देखो टीके डॉट ई एन डी एंड, इसका मतलब क्या होता है, एंड तक के जाओ, लास्ट कैरेक्टर तक के, यहाँ से स्टार्ट करा आपने यहाँ तक के एंड करना है। ठीक है, इनिशियल और लास्ट पॉइंट आपको देना है। तो मुझे फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट तक के सारी की सारी वैल्यू किस में डालना है, डेटा में डालना है। अब फिर उसके बाद उस डेटा को मैं प्रिंट करवा सकती हूँ। तो पहले तो डालकर देख लेते हैं, लेट्स सी। तो देखो मैंने आपको बताया था कि हाइट हमने 10 की दी है, पर उसके अंदर जा रहा था डेटा हाइट से ज्यादा, मतलब वो लाइंस ले रहा था ज्यादा, राइट, 10 से ज्यादा लाइंस ले रहा था। तो मैंने ये नहीं बोला कि 10 से ज्यादा लाइन नहीं ले सकता, बस शो 10 लाइन होगी, इतना समझो। ये देखो इसमें दिख रहा है ना, कितनी हो गई, 5 लाइंस हो गई। एक और कर देते हैं, 6 7 8 9 10। अब इसके बाद स्क्रॉल होने लग जाएगा वो। सुनो, अब ये जो मैंने लिखा है, मैंने 3 लाइन का कोड दिया है और कुछ ना जाने कितने वर्ड्स दिए हैं, 4 लाइन हो गए। ओके, अब जब तक कि मेरे पास सबमिट बटन नहीं होगा मैं कुछ कर सकती हूँ, एक्शन परफॉर्म कर सकती हूँ, नहीं। ऑफ कोर्स वैल्यू तो गेट हो रही होगी, लेकिन उसको मैं शो कर पा रही हूँ क्या, नहीं। तो मुझे यहाँ पर एक सबमिट बटन चाहिए जो रन हो जाए और वैल्यू शो करे जो भी उसने लिया है स्क्रीन पर, राइट। तो यहाँ पर क्या मुझे एक सबमिट बटन चाहिए, तो ये बना लीजिए आप बटन, ठीक है, डॉट बटन। ठीक है, बटन कहाँ पर रखना है आपको, रूट पर रखना है। और क्या करना है, एक टेक्स्ट दे दो, क्या टेक्स्ट देना है आपको, सबमिट। ओके, और उसके बाद कमांड डाल दोगे आप। कमांड क्या डालोगे आप, कोई सा भी फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक दे दिया। अब ये फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा। ओके, पहले इसको बटन को पैक कर देते हैं, फिर फंक्शन बनाते हैं। ये लीजिए, ये पैक हो गया, इसकी कुछ पैडिंग रख दो। ओके, ये पैडिंग रख दी मैंने 10। अब यहाँ पर ना, ये जो आपने डेटा लिया था ना, इनपुट गेट करा था, इसी को आप इस फंक्शन के अंदर डाल दो। जैसे ही क्लिक हो दो काम करे, इनपुट भी गेट कर ले, राइट, CLIC था, ठीक है, इनपुट भी गेट कर ले, उसके बाद शो भी कर ले। तो शो करने के लिए आपको चाहिए एक लेबल की जरूरत, तो यहाँ पर एक लेबल बना लो। देखो वो लेबल की मुझे जरूरत है, तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज नाम की लेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गई आपकी लेबल। अब जैसे कि आपको पता है कि ये जो लेबल रहेगा वो रूट पर रहेगा, लेकिन क्योंकि हम इसको आगे जाके मॉडिफाई करने वाले हैं, इसलिए टेक्स्ट को क्या करेंगे, हम एम्प्टी छोड़ेंगे और लास्टली इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पैक कर देंगे। ठीक है, अब इसी को यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे, ये मैसेज लेंगे, डॉट कॉन्फिग करेंगे, और कॉन्फिग करने के बाद आप इस टेक्स्ट को मॉडिफाई करने वाले हो। इस टेक्स्ट की जगह पे आपको क्या पुट करना है, आपको डालना है आपका डेटा, सिंपल। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो मतलब बटन के बाद ये दिखेगा आपको। ठीक है, तो इसकी भी कुछ पैडिंग सेट कर देते हैं, 20 इट वुड बी ग्रेट। और साथ साथ में ना इसका फॉन्ट भी डालो, क्योंकि ऐसा सादा सादा अच्छा नहीं लगेगा, तो फॉन्ट डाल दो आप। क्या डालोगे, एरियल डाल दो। क्या फॉन्ट डालोगे, एरियल। साइज डाल दोगे 12। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, लेट्स रन इट। रन करा, अब यहाँ पर कुछ तो लिख देते हैं, और ये ठीक है। अब मैंने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट हैपन। 3 लाइन्स आपने डाली थी वो आ रही है। दिस इज हाउ टेक्स्ट बॉक्स वर्क। ठीक है, मल्टीपल लाइन इनपुट लेने के लिए काम करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।